हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सेट्स को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे लिखते हैं, इस बारे में पढ़ा। अब इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कुछ डेफिनेशंस, सेट्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा जो है कौन कौन सी है हमारी। सबसे पहले इम्पेटी सेट क्या होता है ये आप लोगों को बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, परिमित और अपरिमित सेट क्या होते हैं। थर्ड है हमारी इक्वल सेट्स, समान सेट्स क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं। फिर है हमारे सबसेट, सबसेट क्या होते हैं, उपसमुच्चय क्या होते हैं। फिर बताऊंगा सबसेट पावर सेट की परिभाषा। ये आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है हमारे इम्पेटी सेट। इम्पेटी सेट जैसे कि रिक्त समुच्चय, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि वह समुच्चय जो खाली है, वह समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। क्या हो गई इसकी परिभाषा? वह समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि मान लो कि मैंने माना कि 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या है। मैं ऐसे बोलूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या है, कि आप बोलेंगे कि एक भी संख्या नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि एक भी संख्या नहीं है तो ए क्या हुआ, खाली हुआ, एक भी एलिमेंट नहीं है। या तो मैं इसे ऐसे दर्शाऊंगा कि ए फाई है, फाई यानी कि खाली है, इम्पेटी है। तो हम इम्पेटी सेट को कैसे दर्शाते हैं, फाई से या खाली, खाली मंजिले ब्रैकेट से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि वह समुच्चय या सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, वह क्या कहलाएगा, हमारा इम्पेटी सेट कहलाएगा। सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या थी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, यानी कि परिमित व अपरिमित सेट। परिमित सेट क्या होगा हमारा, वह समुच्चय जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है। वह समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल है। कैसे काउंटेबल है, मान लिया कि मैंने ए बराबर 1 2 3 4 एंड 5 है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है। तो इसमें क्या है, 5 एलिमेंट है, तो यानी कि ये काउंटेबल है। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हो गया। उसे अगर अपरिमित सेट की बात करें तो मान लिया मैंने एन है, एन में एन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर मैं इनके एलिमेंट्स को गिनूं तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4, मैं कहां तक गिन पाऊंगा, इनफाइनाइट तक गिनूंगा। इनफाइनाइट खुद एक इमेजिनरी नंबर है, तो ये काउंटेबल नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो मैं इसे क्या कहूंगा, अपरिमित सेट कहूंगा या इनफाइनाइट सेट कहूंगा। इसी तरीके से अगर मैं मान लो ए बराबर है हमारा स्वरों का एक सेट है, स्वर है ए ई आई ओ यू है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, मैं गिन सकता हूं ना, 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो ये भी एक क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, यानी कि ये भी एक परिमित समुच्चय है या फाइनाइट समुच्चय है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या थी, इक्वल सेट्स यानी कि समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं, मान लिया कि मैंने माना कि ए क्या है, 1 2 3 एक समुच्चय है, और बी माना मैंने 2 3 1 है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि
ए का प्रत्येक अवयव यानी एक इसमें भी है, बी में भी है, दो ए में है तो बी में भी है, तीन ए में है यानी कि बी में भी है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए बराबर बी। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई अब, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है, तो हम क्या कहेंगे, ए और बी इक्वल सेट्स है। ए और बी इक्वल सेट्स है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन थी सबसेट्स यानी कि उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है। जैसे कि माना मैंने ए बराबर 1 2 3 एक समुच्चय है और बी बराबर मैंने मान लिया 1 2 3 4 5। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं, ए का प्रत्येक अवयव 1 2 और 3, बी में तो है 1 2 3, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव 1 2 3 किस में है, बी और बी में है 1 2 3, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, 4 और 5 इसमें नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए जो है बी का सबसेट है, उपसमुच्चय है। ए बी का उपसमुच्चय है। इसे मैं कैसे लिखूंगा, इसे मैं ऐसे लिखूंगा कि ए सबसेट है बी का, लेकिन यहां पर बी जो है ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में उपलब्ध नहीं है, ए में नहीं है, यानी 4 और 5 इसमें नहीं है। अगर 4 और 5 होते तो मैं कह सकता था कि बी भी ए का एक सबसेट है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, ए सबसेट बी। और अगर मान लो ऐसा होता ए 1 2 3 4 5 और बी होता हमारे पास 1 2 3 4 5, तो मैं कह सकता था कि ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है, तो ए किसका हो गया, ए सबसेट हो गया बी का। वैसे ही और बी का अवयव, बी के प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है, तो मैं कह सकता हूं कि बी सबसेट है ए का। यहां पर ये दोनों इक्वल भी होंगे। कैसे, क्योंकि प्रत्येक अवयव ए में है और ए का प्रत्येक अवयव इसमें है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ए इक्वल टू बी भी है। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट्स। पावर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट की डेफिनेशन यह होती है कि किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है, हमारा घात समुच्चय कहलाता है, पावर समुच्चय पावर सेट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माना हमारे पास कोई सेट है ए मान लिया मैंने, ए बराबर क्या है 1 2 है, मान लिया। अब क्या कह रहा है कि ये किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो ए के उपसमुच्चय पता कर ले पहले, ए के उपसमुच्चय कौन कौन से हो गए हमारे पास, ए के सबसेट्स हमारे पास क्या क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, खुद हो गया, और एक 2 हो गया खुद। ये सभी किसके हैं, इसके ए के क्या है, सबसेट्स है।
क्यों? क्योंकि एक इसमें आ रहा है, बी, दो भी इसमें आ रहा है, ए में आ रहा है, और एक और दो खुद एक, ए का खुद सबसेट है, उपसमुच्चय है। और कौन सा समुच्चय हो गया? फाइव। फाइव कैसे हुआ? फाइव कैसे हुआ? सॉरी, फाइव कैसे हुआ? अब फाइव प्रत्येक उपसमुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो इसके कितने सब उपसमुच्चय हो गए? 4 उपसमुच्चय हो गए। तो ये क्या कह रहा है? पावर सेट क्या होते हैं हमारे? किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। एक ए ये है, ए के उपसमुच्चय ये है, तो इन सभी का एक समुच्चय बनाया जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि ये भी एक समुच्चय बना सकता हूं मैं। तो इस समुच्चय को क्या कहेंगे हम? पी ए कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। पी ए, इसे हम पावर सेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या होगा? पावर सेट। और अगर मान लो यहां पर, और यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि यहां पर कितने हैं एलिमेंट? 2 है, 1 और 2। तो उसके उपसमुच्चय कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ पी ए कितने होंगे हमारे पास? 2 की पावर 2, इतने हैं हमारे पास 4 उपसमुच्चय। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पी ए कितने होंगे? 2, 2 की घात एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्स की संख्या को क्या कहते हैं हम? 2n कह सकते हैं।